नरसिंह जी ने भरा, लेकिन उसको इतना क्यों गाया जाता है? हम भात भरते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता। कई बार तो परिवार के लोगों को पता नहीं चलता कि हम क्या क्या लेके आए मायरे में। लेकिन नरसिंह जी ने ऐसा क्या किया जो सभी लोग जानते हैं? हम जब मायरा भरते हैं तो संसार के लोगों के साथ रह के मायरा भरते हैं, लेकिन नरसिंह जी ऐसे भक्त थे, ऐसे पक्के भक्त थे, इतना विश्वास उनको ठाकुर जी के प्रति था, क्योंकि उनका मायरा उन्होंने नहीं भरा, उनका मायरा स्वयं श्री सांवरिया सेठ जी भरने आए थे। बजाओ तालियां एक बार जोरदार, बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। और महाराज जिसके काम में ठाकुर जी का हाथ लग जाता है, फिर तो वो उसकी गाथा ही हो जाती है। हम सब तो संसार वालों के साथ चलते हैं, कोई दो बुराई कहेगा, कोई दो भलाई कहेगा, लेकिन जो भगवान के भरोसे रहता है उसकी तो कथा बन जाती है महाराज। और आज उसी कथा को हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। आइए महाराज कथा में प्रवेश करें। परम दयालु, परम कृपालु भगवान के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। महाकालेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। भक्त नरसिंह मेहता के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। महाराज सतगुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। मां सरस्वती ने हृदय से प्रणाम करूं। और आप सब जो पधारे हैं, आप सभी के हृदय में जो विराजमान मेरे लाडले ठाकुर श्री राधा माधव सरकार के चरणों में प्रणाम करूं। और मंच पर आसीन जो आचार्य जन हैं, साज पे सेवा दे रहे मेरे भैया जन, आप सबको भी मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करूं। आइए कथा में प्रवेश करा। देखिए, वैसे तो मुझे मारवाड़ी आती नहीं है, पर आप सबकी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, ठाकुर जी कृपा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी मैं बोल देती हूँ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए ना तो आप मुझसे पूछ लेना, पर ऐसे कुछ भी सुन के बैठ मत जाना कि पता नहीं क्या कहा दीदी ने और समझ में तो कुछ आया नहीं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आओ महाराज कथा में प्रवेश करा। नरसिंह जीरो जन्म गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुयो और नागर कुल ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जीरो जन्म हुयो। पण महाराज नरसिंह जी रे माता पिता भी था। नरसिंह जी रे पिताजी रो नाम कृष्ण दामोदर दास जी थो। नरसिंह जी री माता रो नाम लक्ष्मी गोरी थी। पण महाराज नरसिंह जी ने जिया ही जन्म लियो, जन्म लेता ही उन टाइम एड़ी कोई बीमारी आई, एड़ी कोई महामारी आई कि नरसिंह जी ने जो माता पिता था स्वर्ग सिधार गया। जैसे हमारे बीच में कोरोना आया था तो कितने लोगों को ले गया साथ में, कितने लोग चले गए, वैसे उस समय भी कोई ऐसी महामारी आई कि नरसिंह जी के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। और महाराज नरसिंह जी ने जब जन्म लियो तो नरसिंह जी रे एड़ी बीमारी हुई, या यूं कहो कि नरसिंह जी ने जन्म सुई न तो बोली मिली न कान से सुनने की क्षमता मिली। नरसिंह जी गूंगा बेरा था, ना तो मोंडाओ बोलिस्ता न कानो सुनिस्ता। पण महाराज नरसिंह जी रे माता पिता जाने रे बाद नरसिंह जी रे एक दादी साहब भी थी और वह लान डोरी डोकरी नरसिंह जी ने कट्ठे भी जाती, कट्ठे भी कीर्तन हो तो कट्ठे भी भजन संध्या होती
कटे भी कथा होती वो नरसिंह जी ने लार ले लेट जाती। नरसिंह जी एक बड़ो भाई भी थो जिनरो नाम थो वंशीधर, और नरसिंह जी एक भोजाई भी थी और भोजाई रो नाम थो दुरित गौरी। पण महाराज भोजाई रो स्वभाव तो मैं थाने कहीं बताऊं, रीस री तो एड़ी खारी। रीस माने जानो, रीस माने कई हो गुस्सा। तो रीस री तो एड़ी खारी, जानो तो कोई केड़ो काच रो होवे, एड़ी खारी। रीस ने तो नाक माथे बिठाए रखती, और जब भी मौको मिलतो नरसिंह जी ने झट सुना देती, कुछ भी कह देती। फोकट में नरसिंह जी ने गालियां देती, क्यों रे नरसिंह, फोकट में काम कुछ करे नहीं, फोकट में गोतो खातो रहे। नरसिंह जी ने कुछ भी कह देती, ये गूंगो कट्ठे सुवाई गयो, बैरो कट्ठे सुवाई गयो। पर नरसिंह जी कुछ सुनता नहीं था तो कुछ फर्क भी नहीं पड़तो। पण वह भोजाई रीस रीत वडी खाली। एक बार महाशिवरात्रि रो दिन आयो तो नरसिंह जी री दादी साहब मन में विचार करी कि अगर मैं लेट जाऊं, क्योंकि आप सब जानो शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के बहुत भीड़ हो जावे। अठे भी केदारेश्वर बाबा को स्थान है, बड़ा ही सुंदर उनके दर्शन हमें करने को मिले। तो वैसे तो कोई जाए या ना जाए, लेकिन शिवरात्रि के दिन तो भाई बहुत भीड़ पड़ जाती है, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहती है। तो डोगरी मन में विचार करी कि अगर मैं देर से जाऊं तो बहुत भीड़ हो जाएगी, और अगर भीड़ हो गई तो माने पूजा करने को मौका नहीं मिले। क्योंकि कोई भीड़ में जब जावे तो कोई तो महादेव जी पे जल चढ़ावे, और कोई तो कोई के मुंडा पे जल चढ़ा देवे और कह दे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी पे जल चढ़ियो कि नहीं चढ़ियो, की पे तो चढ़ियो, धकलारे माथे कोई पे भी जल चढ़ा देवे। तो डोगरी मन में विचार करी कि आपा एक काम करा, जल्दी जल्दी मंदिर हाला और वठे जार महादेव जी की पूजा कर रहा हूं। आज डोगरी नरसिंह जी ने ले भोले बाबा के मंदिर गई और वठे जार महादेव जी पे जल चढ़ायो, और जल चढ़ाने के बाद जिया वह डोकरी पीछे मुड़ी कि डोकरी ने कहीं देखियो कि कूड़ा के मायने एक बाबो बैठो। अब डोकरी मन में विचार करे कि अभी तक तो जितना भी संत आया मैं नरसिंह जी ने आशीर्वाद दीवा दियो, पण यो माने लागे कोई नयो संत आयो है। एक काम करूं, मैं महारा नरसिंह ने इको भी आशीर्वाद दीवा लूं, कहीं पतो भोले बाबा की कृपा हो जावे, यो महारा नरसिंह ने मुंडा से भुला देवे, काना से सुना देवे, एड़ी कोई कृपा कर देवे। यह सब विचार कर डोकरी मन में विचार कर रही, और विचार करके महाराज जी की तरफ बढ़ी, और वठे कूणा बैठा महाराज सोचिया कि बाया घणी पंचायत ही करे या लान डोकरी अठी ने आसी, और मैं मारो मंत्र कर रही हूं, ये मंत्र ने भुला देसी और फालतू संसार की पंचायत ही करसी। कई करसी बाबा जी थे महाराज किया बढ़िया, ते अठी ने किया पधारिया, थारे परिवार में कुण कुण है, थारो ब्याह होयो कि नहीं होयो, फोकट की बात करती। तो मैं कहीं करूं, एक काम करूं, मैं तुम्हारी आंखें बंद कर और राम जी रो नाम ले। अब महाराज अठी ने जो महाराज बैठोड़ा था वो तो आंखें मीचन बैठ गया, राम जी रो नाम जप लिया। अब अठी ने डोकरी देखे, डोकरी कवे कि महाराज किया धर्म रहा है। इतनी देर से मैं इधर खड़ी थी, जब तो आंखें खोलेड़ा अठी ने उठने झांकता और माने आओ तो देख आंखें बंद कर ली। अब तो महाराज डोगरी नहीं जाए तो भी जाए, डोगरी रे मन में शंका होगी। देखो महाराज बाया रे मन में शंका हो जावे ना तो बहुत बड़ी चिंता में आ जावे, खाए बिना रह जावे पर वो बात जानने बिना नहीं रह सके। तो डोगरी मन में विचार करे कि मैं नहीं जाऊं तो भी जाऊं, पूछू तो सही क्यों आंख बंद करी। अब महाराज डोगरी महाराज करने गई, डोगरी कवे कि महाराज हरिओम। महाराज तो बोले ही नहीं। डोगरी कवे महाराज जय श्री राम, महाराज तो ही नहीं बोले। डोगरी कवे महाराज जय श्री कृष्णा। डोगरी मन में विचार करे महाराज किया धर्म रहा है
मैं जय श्री कृष्णा करूं, हरिओम करूं, राम राम करूं, कुछ बोले ही नहीं। माने लागे ये महादेव जी रा भक्त है। डोकरी कवे कि महाराज जय महादेव री, पर महाराज तो ठसके ही नहीं। डोकरी कवे कि मैं भी पक्की, मैं भी देखूं तू कब तक आंखें नहीं खोले। डोकरी एकल डोकी, डोकरी कवे महाराज ओ महाराज, महाराज आओ महाराज ओ महाराज, महाराज आओ महाराज। पर महाराज तो आंखें ही नहीं खोले, पर डोकरी एकल डोकी और लगातार बोलती रही महाराज ओ महाराज, महाराज आओ महाराज ओ महाराज, महाराज आओ महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज ओ। अब तो महाराज सोचियो कि अगर मैं आंखें नहीं खोली तो मैं ही मारो मंत्र भूल महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज बोलन डूब। अब तो महाराज ने आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कवे बोल भाई के काम है, क्यों चिल्ला रही है महाराज महाराज। डोकरी कवे कि महाराज एक बात बताओ, मैं थारो के दंड कमंडल ले दौड़ जाती जो तुम माने देख आंखें बंद कर ली, मैं थारो कोई सामान ले जाती। महाराज कवे कि भाई तू की नहीं ले जाती, पर थारो काम का ये तुम्हारे बता। डोकरी कवे महाराज मारो तो की काम को नहीं, इतनी उम्र हो गई अब कई काम पड़ो मारे, पण मारो यो पोतो है न तो मुंडाओ बोलिस तो न कानाओ सुनिस तो गेलियो है। महाराज कृपा करो, एड़ी कोई कृपा करो, एड़ो कोई आशीर्वाद दो कि मुंडा से बोलने लग जाए। महाराज कवे कि भाई कठिने थारो पोतो माने बता। दादी सा कवे नरसी अठीने आ, और महाराज नरसिंह जी ने आपरी गोदिया में बिठावे, गोदी में बिठार नरसिंह जी ने माता पे हाथ फेरे। महाराज कवे की डोकरी थारो पोतो तो आगे जा भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बने लो, तू क्यों चिंता करे। डोकरी कवे कि महाराज अभी अभी तो मैं के निमटी हूं, न तो मुंडाओ बोली जे न कानाओ सुनी जे, भक्ति का टांगड़ा सु करी, केड़ी भक्ति करी। महाराज कवे कि भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी एड़ो आशीर्वाद देऊं कि थारो पोतो बोलन डूब जाए। अब तो महाराज नरसिंह जी के कान में धीरे से बोलिया, बोल बेटा राधे कृष्ण, बोल बेटा राधे कृष्ण। महाराज को तो धीरे धीरे केव न होयो, लेकिन जन्म रो गूंगो बेरो नरसिंह आज राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलन महाराज। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो, महाकालेश्वर धाम की जय हो। और महाराज आज महाराज जी ने एड़ी कृपा करी, ठाकुर जी ने एड़ी कृपा करी कि जन्म रो गूंगो बेरो नरसिंह आज बोलन डूब्यो महाराज। अब तो नरसिंह जोरदार नाचे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, खूब राधे कृष्ण बोले महाराज। डोकरी बड़ी प्रसन्न हुई। डोकरी कवे महाराज थे तो बड़ा जबराया महाराज, थाने तुम्हारी महादेव जी की पूजा आज सफल कर दी महाराज। मैंने कितने संतों के आशीर्वाद दिलाए, इतने बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद दिलाए, आज तक इस कोई का आशीर्वाद इसको नहीं लगा महाराज, पर थे तो आज हमारे महादेव जी के रूप में पधारिया हो और आज हमारे महादेव जी की पूजा थाने सफल कर दी महाराज। मारो जो जन्म रो गूंगो बेरो नरसिंह थो, मारो जो पोतो थो थाने बोलन डुका दियो। आज तो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, आज तो ठाकुर जी ने हमारे पे बड़ी कृपा कर दी महाराज। देखिए महाराज, मैं बड़े बड़े संतों से सुनी हूं कि एड़ो कोई भी एक कलयुग में एड़ो कोई भी मनुष्य नहीं है जो जन्मरा गूंगा बेरा ने बोलती दे दे। वो कोई महाराज आयोड़ा था, वो कोई साधु का संत का वेश बना के स्वयं ठाकुर जी पधारे थे महाराज, वरना तो कोई मिनक ने तो या यो काम कोई मिनक नहीं कर सके, कोई ठाकुर जी ही
साधु संत के वेश में पधारिया था। आज नरसिंह जी खूब राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रहा है। और अठीने दादी सा बड़ी प्रसन्न आई, जने होले होले आई, पण आप रो पोतो बोलन डूब गयो तो सन्नाट करती दौड़ी महाराज। और सगला गांव वाला से कह दी मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो पोतो बोलन डूब गयो। और दौड़ी दौड़ी घरे गई। घरे जाने रे बाद महाराज दादी सासू अपनी भींदनी सुकावे कि भाई देख थारो देवरियो बोलन डूब गयो। भोजाई कवे कि जन्म रो गूंगो बेरो नरसिंह वो किया बोलन डूब गयो। दादी सा कवे कि माने पतो थो तू नहीं मानने वाली, तू रुक जा मैं थाने बताऊं। नरसिंह अठीने आ और थारी भोजाई ने बता कि तू किया बोलन डूब गयो। नरसिंह जी कवे भोजाई जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भोजाई कवे राधे कृष्ण बोले तो है, बोले तो है, पर ये कौन है राधे कृष्ण? अब महाराज कभी कीर्तन में गई होसी, मंदिर में गई होसी, कटी कथा में गई होसी तो ठाप पड़ती राधे कृष्ण कौन है। वने कहीं पतो जो दुनिया भर की पंचायती करे, चुगली निंदा करे, मने कहीं पतो ठाकुर जी राधा रानी राधे कृष्ण कई होवे। नरसिंह जी कवे भोजाई जी थे तो थारा काम करो, मैं तो मारा ठाकुर जी ना नाम लेवा। और महाराज अठीने नरसिंह जी और दादी सा ठाकुर जी रो नाम लेवे। नरसिंह जी खूब भजन करे और ठाकुर जी ने खूब खूब शुक्रिया अदा देवे, शुक्रिया अदा करे कि प्रभु थाने बड़ी कृपा करी, जो माने आवाज दे दी, माने सुनने की क्षमता दे दी, बड़ी कृपा करी। नरसिंह जी ठाकुर जी रा भजन करे। अठीने दादी जो दादी साथी वो मन में विचार करी कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, जो हमारा पोता ने आवाज तो दे दी, सुनने की क्षमता तो दे दी, पर मैं जब तक बेटी हूं तब तक हमारा पोता रो ब्याह भी हो जाए। आज नरसिंह जी री दादी सा मन में विचार कर रही है, जब तक मैं बेटी हूं हमारा पोता रो ब्याह हो जाए। देखो महाराज ये डोकरिया रेवे ना, देखो डोकरिया जब कहूं ना मैं तो तुम स्माइल कर देते हो, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये आपकी बात चल रही है। जो जो उम्र बढ़े डोकरिया री, जो जो मनोरथ इच्छा बढ़ती जावे। पर वास्तविक बात कही है, जो जो उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। लेकिन डोकरिया तो जो जो उम्र बढ़े मारो पोतारो ब्याह हो जावे, मारो पोतो बड़ो हो जावे, मारो पोतो अच्छी पढ़ाई कर लेवे, मारो पोतो अच्छी डिग्री ले लेवे, मारा पोता ने बड़ी नौकरी मिल जावे, नौकरी मिल जावे तो ब्याह हो जावे बढ़िया घर में, फिर ब्याह हो जावे तो मारा पोता के भी बेटो हो जावे और मैं सोना की सीढ़ी पे चढ़ जाऊं, है ना, यही मनोरथ इच्छा रहती है। लेकिन महाराज जो जो उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कर देनी चाहिए, क्योंकि ठीक है आप गृहस्थ जीवन में हैं, ये जो भक्तों की कथा होती है, भक्तमाल में जितने भी भक्त की कथा है ये इसीलिए गाई जाती है क्योंकि हम सभी एक ही बात बोलते हैं कि हम सब गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो ठाकुर जी का गुणगान करना असंभव है। इसको तो कोई जो फ्री रहेगा या कोई सन्यास रहेगा या गृहस्थ से अलग रहेगा वही इस ठाकुर जी को भज सकता है, वही कीर्तन कर सकता है, वरना तो गृहस्थ जीवन में रहकर कोई भजन पाठ नहीं कर सकता। पर महाराज ये जो भक्त महती नरसिंह जी मेहता जी की जो ये कथा है, ये हमें यही शिक्षा देती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे ठाकुर जी को पाना है, क्योंकि नरसिंह जी भी गृहस्थ जीवन में ही थे महाराज, और गृहस्थी जीवन में रहकर उन्होंने कैसे ठाकुर जी को पाया। क्योंकि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कई हजारों वर्ष तक तपस्या की है, लेकिन उन्हें भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य भक्तराज नरसिंह मेहता जी को मिला है। क्योंकि मैं संताओं से भी सुनी हूं, नरसिंह जी को ठाकुर जी ने
52 बार दर्शन दिए महाराज। अब आप विचार करो, नरसिंह जी कलयुग में रह के 52 बार दर्शन कर सकते हैं, तो हम क्या एक बार भी दर्शन नहीं कर सकते? दर्शन करें या ना करें, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन में हम सभी हैं, लेकिन गृहस्थी में रहकर भी हम ठाकुर जी को भज सकते हैं। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है और हमें यही चीज सीखनी है। भगवान की कथा करो तो ये सीखो कि भक्ति कैसे की जाए, भगवान को कैसे रिझाया जाए, और भक्ति कथा सुनो तो ये सीखो कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो महाराज क्योंकि थे सब सुनिया हो, थे सब जानते हो कि हमारे कलयुग में बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जिनको आप सभी जानते हैं। ठाकुर जी को उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर भजा है, उनको पुकारा है और ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन भी दिया है। कर्माबाई, मीराबाई, नामदेव जी, आप सभी जानते हैं। मीराबाई छोटी सी उम्र में अपने दादू सा के साथ में कथा श्रवण करने जाती। वटेश जो कथावाचक था, उन्होंने कहा कि भाई आपको जो भी कुछ भी कथा में नहीं समझ में आए तो आप कथा के बाद में मुझसे जो भी पूछना है पूछ लें। महाराज कथा में बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद आप सभी की तरह सभी घर चले जाते हैं। लेकिन मीराबाई एकली ऐसी थी। मीराबाई कवे, जैसे ही कथा पूरी होने के बाद में जो कथावाचक था वो आपरी पोथी ने समेटने लग गया, तो मीराबाई व्यास जी करने जावे और कवे कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। महाराज मन में विचार करिया कि भाई इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग आया, इतना बड़ा बड़ा धनवान जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग आया, वाने वहां से कुछ नहीं पूछियो और तू छोटी से नानी सी छोरी कहीं पूछे। पर फिर भी तू अगर थारे मन में कोई जिज्ञासा है तो तू पूछ ले। वाह नानी सी मीराबाई कवे कि महाराज थाने कथा सुनाई बहुत बढ़िया लग्यो, पर महाराज थाने कथा में यो नहीं बतायो कि महाराज हरीसु मिलन कद होसी, सांवरिया सु कद मिलसी, कहीं मिलसी। मीराबाई कवे ओ महाराजू ना जोशी हरीसु मिलन कद होसी। ओ महाराजू ना जोशी राम मिलन कद होसी। मीराबाई कवे कि जोशी जी थाने कथा सुनाई, सब कुछ सुनायो, पर थाने यो तो बतायो ही नहीं कि हरि सो मिलन कद होसी, हमारा राम जी सो मिलन कद होसी। आज मीराबाई जोशी जी ने ये सब पूछे। आइए महाराज, मीराबाई का बड़ा ही सुंदर प्यारा भाव है, हम सभी मिलके इस भाव को गाएं। आजा मन मोहन मीरा मिलत ली बुला, मीरा बुलावे थाने दासी बुलावे रे, मीरा बुलावे थाने दासी बुलावे रे, दासी बुलावे आ
आजा मन मोहन मीरा मिलत ली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़त ली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मिलत ली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़त ली बुलावे। बोलिए गिरधर के मीरा की जय हो। जय हो। देखो महाराज, जो मीराबाई थी वो राजा महाराजा और परिवार में पली बड़ी थी। वाने सब खूब लाड लड़ाता था। बापू सा और भाईयन माने लाड लड़ाई। बाबो सा और मायड़ माने लाड लड़ाई। बापू सा और भाईयन माने लाड लड़ाई। बाबो सा और मायड़ माने लाड लड़ाई। राम जन राणा साने क्यों मान जाई। राम जाने राणा संग क्यों माने ब्याई। दुनियारी प्रीत माने दाई तो नियावे रे। ओ दुनियारी प्रीत माने डाई कोनी आवे रे। दाई तो नियावे। आजा मन मोहन मीरा मिलत ली बुलावे। आजा मोर मोहन मीरा मेड़त ली बुलावे। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ मीराबाई के भजन को गाएं। बोलिए मीराबाई की जय हो। और महाराज मीराबाई की भक्ति करने रे बाद मीराबाई री कई हालत होवे। तुलसी री माला कंठी सेवा सालिक राम जी। तुलसी की मारा कंठी सेवा सालक राम जी। तुलसी री माला कंठी सेवा सालिक राम जी। तुलसी री माला कंठी सेवा सालक राम जी। जप तप छोड़ी मीरा तूने घन श्याम की। जप तप छोड़ी मीरा बोले घन श्याम की। भगवा उतारो मीरा राणो समझावे रे।
मारो मीरा राणो समझावे रे। राणो समझावे आजा मन मोहन मीरा मिणतनी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेड़तली बुलावे। जय हो। और महाराज जिस टाइम मीराबाई भजन करती थी तो सब आसपास का सभी लोग ताना मारता था, तू झूठी है, तू कपटनी है, तू कुल की लाशनी है, तू कुल के दाग लगाने वाली है। और तो और खुद राणा जी भी मीराबाई ने कहता कि मीराबाई ते पत्थर ने कहीं पूज रिया हो, अगर थारी भक्ति साची है तो ते ठाकुर जी ने बुलार बताओ। और राणा जी कहे पत्थर ने काई पूजो बोले यू राणा जी। 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 ठाकुर ने जिमाओ जग प्रीत साची माना जी। ठाकुर ने जिमाओ जद प्रीत साची माना जी। ठाकुर ने जिमाओ जग प्रीत साची माना जी। ठाकुर ने जिमाओ जद प्रीत साची माना जी। झूठी कपटनी कुल के दाग लगावे रे। झूठी कपटनी कुल के दाग लगावे रे। दाग लगावे आजा मन मोहन मीरा मिणतनी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेड़तली बुलावे। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। दूध को कटोरो भर लाया मीराबाई। दूध को कटोरो भरे लाया मीराबाई। दूध को कटोरो भर लाया मीराबाई। दूध को कटोरो भरे
बहाने मीरा की दुआई। प्रेम दीवानी मीरा श्याम रिझावे रे। प्रेम दीवानी मीरा श्याम रिझावे रे। श्याम रिझावे आजा मन मोहन मीरा मिड़तली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तली पुकारे। हरि बोल। मीरा री पुकार सुन श्याम धनियायो। मीरा री पुकार सुन श्याम धनियायो। मीरा री पुकार सुन श्याम धनियायो। मीरा री पुकार सुन श्याम धनी आयो। दूध को कटोरो भरियो सारो घटका। आयो दूध को कटोरो भरियो सारो गटकायो। दूध को कटोरो भरियो सारो घटका। दूध को कटोरो भरियो सारो गटकायो। भोला भगतारी ठाकुर लाज बचावे रे। भोला भगतारी ठाकुर लाज बचावे रे। लाज बचावे आजा मन मोहन मीरा मिड़तली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तली बुलावे। जय हो। अमर सुहागन भागन राठौड़ारी जाई। अमर सुहागन पर राठौड़ा की जाई। अमर सुहागन भागन राठौड़ारी जाई। अमर सुहागन भागन राठौड़ा की जाई। बिहरियो ससुरियो दोन्यू तार्यो मीराबाई। पियरियो ससुरियो त्याग्यो त्याग्यो मीराबाई। बिहरियो ससुरियो दोन्यू तार्यो मीराबाई। पियरियो ससुरियो
मीराबाई। दासी मीरारी ओजू माधो गीत गावे रे। दासी मीरा की ठाकुर या तो गीत गावे रे। माधो गीत गावे आजा मन मोहन मीरा मिड़तली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तली बुलावे। मीरा बुलावे थाने मीरा बुलावे रे। मीरा बुलावे थाने मीरा बुलावे रे। मीरा बुलावे आजा मन मोहन मीरा मिड़तली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मिड़तली बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तली बुलावे। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। गिरधर की मीरा की जय हो। आजा मन मोहन मीरा। आप सब तो भोजन करके आ गए और मस्ती से बैठे बैठे बस सुनते हो। थोड़ा बहुत गा भी लिया करो ताकि थोड़े बहुत जो पाप हो शरीर में वो निकल जाए मुख के द्वारा। मुख खोलोगे तभी तो निकलेंगे। गाया करो जब जब भी मौका मिले। तो महाराज मीराबाई ठाकुर जी इतनी बड़ी प्रेम दीवानी भक्त की थी। और मीराबाई के जीवन चरित्र को यदि आप पढ़ें समझें तो समझ पाएंगे कि मीराबाई ने कैसे ग्रस्त जीवन में रह के ठाकुर जी को पाया था। तो महाराज जो जो उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। जैसे आप 50 के प्लस हो जाओ फिर आप सांसारिक इच्छाएं बंद कर दो। फिर ये मनोरथ करो कि कैसे ठाकुर जी को रिझाएं, कैसे ठाकुर जी की भक्ति में लगे, कैसे ठाकुर जी को पुकारें। ऐसा क्या करें, संतों से मिलो, संतों से पूछो ऐसा क्या करें कि हम ठाकुर जी की थोड़ी भक्ति कर सकें। लेकिन महाराज आजकल तो संतों से सब मिलते हैं, बड़े बड़े संत जन आते हैं उनसे सब मिलते हैं, लेकिन मिलके क्या चर्चा करते हैं, सांसारिक चर्चा करते हैं। महाराज मारो बेटो है, पढ़ाई खूब कर ली, खूब डिग्री ले ली, पर महाराज उपाय बताओ, हमारा बेटा नौकरी लग जाए। महाराज सोचे कि मैं खुद ही तो से छूटा बैठने करने और ये फोकट नहीं माने वापस। जब मिले क्योंकि कृपा हो तभी हम सबको संतों का दर्शन मिलता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है। महाराज जितना हो सके मनोरंजन कम करो। आज में विचार चल रही है कि जब बेटी हमारा पुत्र ब्याह हो जाए, बेटी माने जब तक जिंदा हूँ पर तो नहीं मैं कब चली जाऊँ, फिर हमारा पुत्र ब्याह होगा या भूल जाएगी विचार चल रही है। जब तक मैं बेटी हूँ हमारा पुत्र ब्याह हो जाए। और महाराज टोकरी ने बड़ी सुंदर सुशील सीधी सादी कन्या ढूंढी, ब्राह्मण की बेटी जिसका नाम था। अब महाराज डोकरी ने ब्याह करायो। ब्याह कराने के बाद कुछ समय बाद वह डोकरी भी स्वर्ग सिधार गई। अब तो महाराज भोजाई ने आपको रूप दिखायो। जद वह डोकरी थी दादी सा थी, जद वह बहुत भला बुरा कहती, अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं है, तो अब अपना रूप दिखाया। वह भोजाई
फोकट में नरसिंह जी ने ताना मारे, अरे नरसिंह तू क्यों फोकट में गोता खावे, काम काज कुछ करे नहीं, फोकट में गोतो खातो रहे। नरसिंह जी ने खूब ताना मारे। एक बार वह भोजाई चौक माते बैठी थी, वह नरसिंह जी लुगाई ने फोकट में सुनावे। नरसिंह जी लुगाई कभी सब्जी बनावे तो पीछे से खूब सारो नमक डाल देवे और फिर ताना मारे, थारे बाप दादा ने सब्जी बनाना नहीं सिखायो, इतो सारो नमक डाल दियो। झाड़ू काटे तो पीछे से कूड़ो नाक देवे, फिर ताना मारे, थारा बाप दादा ने झाड़ू काटनो नहीं सिखायो। पर वो लाण छोरी कदी यूं नहीं कहो कि भोजाई जी थे पीछे से कूड़ो ना किया की कोनी। भोजाई कितो भी कहती है, अठी से सुनती अठी से निकाल देती कि कोनी एक हाथ और फेर दो, इतनी सीधी महाराज। एक दिन वह भोजाई चौक माते बैठी और चौक माते बैठ के फालतू बैठी। अब देखो महाराज, जो फालतू रहे नहीं कहवे नहीं कि जो फालतू रहे वो दिमाग भी शैतान हो जावे, शैतान को घर हो जावे। तो डोगरी वाह भोजाई भी यही थी, फोकट में कोई काम काज तो थे नहीं, दुनिया भर की पंचायती करती। अब वो मन में विचार करती कि कोई आए तो उसे लड़ूं, वो कहे नहीं आ बेल माने मारे। यूं भोजाई चौक माते बैठी। इतने में नरसिंह जी का आना हुआ। भोजाई नरसिंह जी ने देखे, भोजाई कवे क्यों रे नरसिंह फोकट में क्यों गोता खातो रहे, वे काम काज कुछ करे नहीं, थाने काम काज कोई दिखे नहीं, तो सर काम पड़ी हो फोकट में गोता खातो रहे। जा एक काम कर, जंगल में जा और संजारी रसोई वास्ते बड़ी तो ले, और सुन तू बड़ी तो ले आवे जने थाने आज संजारी रसोई दूं, वरना आज थाने संजारी कोई भी रोटी देऊं, तू आज बड़ी तो ले आवे जने। नरसिंह जी कवे कि भोजाई जी मैं अभी जाऊं और अभान ले रहा हूं। अब महाराज नरसिंह जी जंगल में गया और जंगल में जा लाकड़ियां तोड़ी और लाकड़ियां तोड़ डोरियों बांधी और डोरियों बांध माथा पर रखकर जिया ही नरसिंह जी जंगल से आ रहा था। नरसिंह जी ने एक जंगल में कई देखियो, एक संतों की टोली देखी और वटे कीर्तन हो रही हो महाराज। और नरसिंह जी रो यही काम है, जटे भी कीर्तन दिख जावे नरसिंह जी सगला काम ने छोड़ और कीर्तन में रम जावे। और एड़ा रमे कि नरसिंह जी ने कोई भान ही नहीं रहे कि मैं किन काम से आयो था। पर नरसिंह जी ने विचार करियो कि कोई बात नहीं, आप रे सामने ठाकुर जी रो कीर्तन आयो है, वी आई बड़े सौभाग्य से मिले हैं। एक काम करा अपन थोड़ी देर कीर्तन में बैठ जावा, थोड़ी देर कीर्तन में बैठ फिर आपा लाकड़ा लेर घरे चल। अब तो महाराज नरसिंह जी लाकड़ा लेर कीर्तन में जार बैठ गया और जोरदार कीर्तन भयो महाराज। सभी साधु संत मिलके कीर्तन कर रहा था। आओ आप अभी कीर्तन कर ला, विया तो भाई लोगों की तो चाय चालू हो गई। आपा कीर्तन नहीं कर लिया, आपा कहीं करा, आपा कीर्तन करा। ये बड़ा ही सुंदर भाव है। सभी साधु संत मिलके इस भजन को गा रहे हैं, हम भी इस भजन का आनंद लेंगे। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। किस किस को आता है ये भजन? हाथ खड़े करके बताओ किस किस को भजन आता है। तो सभी को मेरे साथ गाना है। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार गुरु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार गुरु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले कि ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार जय हो। मेरा तार
टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना प्रभु का द्वारा, हरि दिखे ना प्रभु का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना प्रभु का द्वारा, हरि दिखे ना प्रभु का द्वारा, हरि दिखे ना प्रभु का द्वारा। हरि दिखे ना प्रभु का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। हरि बोल। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, गुरु भगवन में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, गुरु भगवन में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मुझे सद्गुरु, जय हो। मुझे सद्गुरु दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुरु दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
में अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को हर पल तड़पूं, हरि के मिलन को हर मैं तड़सूं। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, 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 हरि के मिलन को हर पल तड़पूं, हरि के मिलन को हर मैं तड़सूं, हरि के मिलन को हर पल तड़पूं। हरि के मिलन को हर पल तड़पूं। मेरी बाह जय मेरी हो। बाह मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा हाथ पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, कि ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। जय हो। जय श्री राधे। अटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, अटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। अटकत भटकत पथ नहीं मिलता, अटकत भटकत पथ नहीं मिलता। अटकत भटकत पथ नहीं मिलता। अटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोते नहीं रुकता। और क्या कहना है प्रभु से? मेरे मन का, जय हो। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता रोके, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। हरे गुरु संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले।
मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई जरूर मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मेरा तार गुरु संग जोड़े, ओ मेरा तार हरि संग जोड़े। चाहते हो कि नहीं चाहते? सभी चाहते हैं ना। तो सभी जो भी रोज मंदिर आते हैं, बालाजी महाराज के चरणों में जो भी आते हैं, बालाजी से प्रार्थना किया करो कि ये प्रभु, ये बालाजी महाराज, एड़ी कोई कृपा करो हम पे भी। इतने सालों से आपके दर्शन करने आते हैं, आपकी सेवा पाठ पूजा जो भी हमसे बनती हम करते हैं, पर ऐसी कोई कृपा करो, कोई ऐसे संत, ऐसे गुरु को हमारे जीवन में ला दो जो हमें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करा दे। क्योंकि महाराज इस कलयुग में एक सतगुरुदेव भगवान ही ऐसे हैं जो ठाकुर जी से मिला सकते हैं, वरना तो इतना सामर्थ्य और किसी में नहीं। इसीलिए सबके जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, किस किस के जीवन में गुरु है? किस किस ने गुरु बनाए हैं? बताइए, हाथ खड़े करके बताइए। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनके जीवन में गुरु नहीं है क्या? पीछे मैया जो बैठी है उनसे पूछ रही हूँ, गुरु बनाए हैं ना? गुरु मंत्र लिया है ना? नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो अब ले लेना, क्योंकि जीवन में सदगुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मनुष्य तन अगर मिला है और गुरु दीक्षा नहीं ली तो कोई मतलब नहीं है इस तन का। इसीलिए सबके जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। इधर महाराज सभी साधु संत मिलके कीर्तन कर रहे थे। सभी कह रहे थे, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और महाराज जैसे ही नरसिंह जी ने ये कीर्तन सुना, नरसिंह जी तो तुरंत चले गए और कीर्तन में जाके उनके साथ कीर्तन करने लगे, करताल बजाने लगे। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। क्योंकि महाराज नरसिंह जी को जब बोली दी ठाकुर जी ने, तब से तो नरसिंह जी के मन में एक ही मनोरथ था कि मैं कब ठाकुर जी से मिलूंगा, कब मुझे ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी, कब मैं ठाकुर जी से बात करूंगा, ऐसा कब मुझे अवसर मिलेगा। नरसिंह जी हमेशा यही विचार करते और इसी विचार के साथ नरसिंह जी हर पल, हर दिन, हर समय ठाकुर जी का गुणगान करते। आज नरसिंह जी कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते करते महाराज संजा पड़ गई। नरसिंह जी कीर्तन में एड़ा जोरदार रम गया कि नरसिंह जी ने ठाई नहीं पड़ी कि संजा हो गई। लेकिन जी कीर्तन पूरो होयो, नरसिंह जी ने ठा पड़ी, अरे संजा पड़ गई। भोजाई ने अपन को संजय रसोई वास्ते लाकड़ियां लेने भेजा था, और मैं तो अठी ने कीर्तन में आके रम गया और एड़ा रमा कि मैं भूल गया। अब तो महाराज नरसिंह जी मन में विचार करिया, कद मैं घरे जाऊं, कद भोजाई लड़े। पहले बहुत लड़ती है, अब तो डबल लड़ेगी, अब मैं कहीं करूं। पर नरसिंह जी मन में विचार करिया कि मैं चुपचाप धीरे धीरे जाशा और वठी ने जार जो रसोई घर है, वठी ने जार में ये डोरी बांधी लाकड़ियां वठे जार रखते से। अब महाराज नरसिंह जी तो मन में विचार करके गया, धीरे 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 गया, और जो रसोई घर थो वठे ऊपर एक पट्टी लागोड़ी थी। नरसिंह जी पट्टी पे जार डोरी बांधी लाकड़ियां धरी। पर महाराज वह कवे नहीं, कदी कदी जोगी एड़ो हो जावे,
नरसिंह जी ने जियाई डोरी बांधी लाकड़ियां धरी और डोरी बांधी लाकड़ियां डोरी टूटी और जैसे डोरी टूटी सेन लाकड़ियां नीचे आ धड़म धड़िम 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 नीचे आ रही। अब तो महाराज नरसिंह जी कवे लो घणो ही धीरे धीरे आयो पर या अठी ने आ डोरी टूट गई। अब तो भोजाई ने ढाप पड़े और भोजाई माने लड़े। इतना में तो भोजाई ने आवाज आ गई। भोजाई कवे लागे आई गयो। भोजाई कवे मैं देखूं इतनी देर क्यों आयो है, इतनी देर से क्यों आयो है। संजय रसोई वास्ते लाकड़ियां मंगवाई थी, अब कब गयो तो अब ले आयो है। अब मैं जार नरसिंह जी गया। नरसिंह जी कने भोजाई गई। भोजाई कवे क्यों रे नरसिंह संजय रसोई वास्ते लाकड़ियां लेने भेजो तो तू कद गयो और अब ले आयो है, कठी रह गयो तो। नरसिंह जी कवे भोजाई जी मैं तो लाकड़ियां लेर अपने रास्ता माते आ रही थो पर रास्ता में कीर्तन हो गयो महाराज, और कीर्तन हो रियो थो तो मैं तो अपने आप ने रोक नहीं पायो और मैं कीर्तन में जार बैठ गयो। और कीर्तन में जार बैठो तो एड़ो कीर्तन होयो कि माने ठाई नहीं पड़ी कि कब संजा हो गई। भोजाई कवे कीर्तन में जार बैठ गयो थो, कीर्तन करो वटे रोटे हीटने आओ वटे। थारा कीर्तन वाला थाने रोटे नहीं जिमावे, फोकट में रोटे खाता रहे, काम काज कुछ करे नहीं, कीर्तन करे वटे और रोटे खाने आवे बैठे। अब तो महाराज भोजाई खूब लड़े पर नरसिंह जी कवे भोजाई जी गलती होगी माफ कर दो, आगे से एड़ी कोई गलती नहीं करो। अब महाराज भोजाई रीस करती करती अपने घरे अंदर गई और अंदर जाने के बाद महाराज देखो महाराज जो नरसिंह जी रो भाई था वो तो महल में हवेली में रहतो और नरसिंह जी गौशाला में रहता और आनंद रहता, कोई प्रकार की चिंता नहीं, कोई प्रकार की कोई कामना नहीं, आनंद से रहता। नरसिंह जी गौशाला में जार बैठ गया। अठी में रोटी रो टेम आयो, भोजाई रोटी ले रही और रोटी महाराज एकदम काठी रोटी एकदम ठंडी। भोजाई रोटी ले रहे और नरसिंह ने कहे ले हिट ले खा ले। अब तो महाराज नरसिंह जी मन में विचार करिया कि रीसिया भरता भोजाई जी एक बार देख तो लो रोटी केड़ी है। और महाराज जी आई नरसिंह जी ने रोटी के हाथ लगाई तो रोटी तो एकदम ठंडी, तोड़े तो टूटे नहीं, मोड़े तो मुड़े नहीं। और स्यालर उस समय अगर पानी में रखो भीजन के लिए तो 2 घंटा लग जाओ भीजन, एडी रोटी लाल परोस दी। पर महाराज नरसिंह जी कवे भोजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दियो। अब तो महाराज रोटी ऊनी मिली ना मिली, भोजाई मारी ऊनी गई। भोजाई कवे मैं थाने घालू ऊनी रोटियां, मारो धनी तो काम करे, इतना काज करके आवे, मैं उन्हें ऊनी रोटी नहीं खालू, उन्हें गरम रोटी नहीं खालू। और ते फोकट में काम काज तो कुछ करो नहीं, फोकट में थाने रोटियां खालू। कोई काम के लिए कहते तो काम तो करो नहीं और फोकट में ऊनी रोटियां खा दो। भोजाई नरसिंह जी ने लड़ रही थी। इतना में नरसिंह जी रो बड़ो भाई आयो। वंशीधर कवे किन बात लड़ाई है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। नरसिंह जी कवे कि भाई साहब मैं तो रोटी थोड़ी ठंडी थी, मैं भोजाई ने धीरे से कहो कि भोजाई साहब रोटी थोड़ी ठंडी थोड़ी ऊनी ला दियो। इमें तो भोजाई भारी पड़ गई मारे ऊपर। भोजाई कवे कि हाँ हाँ मैं तो हुई एड़ी, माने राखू को माने काट दो। मारे घर वाला ने नौकरानी बना के नहीं भेजी अठी ने, काम काज तो कुछ करे नहीं, फोकट में गरम गरम रोटियां खावे। माने राखू को काट दो माने घर से, और थे नहीं काटो तो मैं खुद जाऊं। नरसिंह जी कवे कि भोजाई जी अगर मारे कारण थाने इतनी असुविधा हो रही है तो थे क्यों जाओ, मैं निकल जाऊं अटी से। देखो महाराज एक जो सच्चो भक्त होवे वो कभी नहीं चाहे कि मारे वजह से घर में कोई आपत्ति आवे, कोई प्रकारी समस्या होवे, कभी नहीं चाहे। नरसिंह जी कवे भोजाई जी थे
थे खुद क्यों निकलो, मैं खुद निकल जाऊं। और महाराज आज नरसिंह जी घर से निकल गया और निकलने के बाद पूरा गांव में घूम लिया, पर गांव वाला ने एक ने भी नरसिंह जी से कोई पानी की, कोई खाने की कुछ नहीं पूछी। जब घर वाला साथ छोड़ देवे तो दुनिया वाला भी साथ छोड़ देवे, और घर वाला साथ रहे तो दुनिया वाला भी साथ रहे। देखो महाराज, घर छोड़ निकलो तो दुनिया वाला रे भरोसे मत निकल जो, उनके भरोसे निकलेला तो भूखो मरनो ही है। विया तो छोड़ के जानो नहीं है, पर कभी भी निकलो तो ठाकुर जी के भरोसे निकलो। नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी के भरोसे घर से निकल गया और चलता चलता रात हो गई। नरसिंह जी ने एक जंगल में गया और जंगल में जार महाराज नरसिंह जी ने एक महादेव जी रो मंदिर मिलो। जंगल में कौन सा भगवान रहे, के तो हनुमान जी रहे के महादेव जी रहे, और दोनों की पूजा नहीं करे तो भी चले, वरना तो ठाकुर जी रा मंदिर रहे तो कितनी पूजा पाठ होवे, कितना भोग लगे, कितनी पूजा होवे। लेकिन महादेव जी और हनुमान जी रो एड़ो मंदिर है, वटे पूजा कीर्तन नहीं होवे तो भी चल। अठीने महाराज नरसिंह जी कवे की कोई बात नहीं, मैं तो अठीने रह के महादेव जी ने मनाऊं। और महाराज आज नरसिंह जी महादेव जी कन्ने बैठ के महादेव जी ने मना लिया है। आइए महाराज आप भी महादेव जी ने मनावा। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान करा। आइए महाराज आप भी सब मिलके मन से ठाकुर जी को, बाबा भोलेनाथ को रिझाएंगे। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। हर हर महादेव। जय हो। मैं तो जलधारा बरसाऊं, जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। और अगड़ बम्ब मुख से गाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
जब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा। वर मांगो सारू काजा। जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। जैसे ही नरसिंह जी ने ठाकुर जी को, महादेव जी को पुकार लगाई, महादेव जी कवे कि बोल नरसिंह थाने कई चाहिए। नरसिंह जी कवे मुख और कछु ना चाहिए, मुख और कछु ना चाहिए, मुख और कछु ना चाहिए, मुख और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलई। जय हो। मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। बोलिए राधा माधव सरकार की। जय हो। जय हो। और महाराज जी आई नरसिंह जी कवे कि प्रभु मोको और कछु न चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। जी आई महादेव जी ये सब सुनिया। महादेव जी कवे धन नरसिंह भूति तिहारी, धन नरसिंह भूति तिहारी, धन नरसिंह भूति तिहारी, धन नरसिंह भूति तिहारी। है तो वर मांगो अति भारी, होते तो वर मांगो अति भारी, असी बुद्धि और को ध्यावे, अति बुद्धि और को भावे, असी बुद्धि और को पावे, अति बुद्धि और को भावे। हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे, मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। जय हो। श्री राधे।
मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री राधा कृष्ण मिलइए। ओ श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री राधा कृष्ण मिलइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और महाराज नरसिंह जी 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी की पूजा करे, महादेव जी ने प्रसन्न करे और महादेव जी ने प्रकट करे। और जी आई महादेव जी प्रकट हो जावे। प्रकट होने के बाद महादेव जी कवे कि बोल नरसिंह थाने कहीं चाहिए। नरसिंह जी कवे प्रभु आपके दर्शन होने के बाद कोई सांसारिक मनुष्य के मन में कोई भी चिंता हो, कोई भी बात रहे कि कोई चिंता हो सके कि माने तो कुछ भी नहीं चाहिए, माने तो राधा कृष्ण का दर्शन चाहिए, माने तो राधा कृष्ण जी से मिला दीजिए। और महाराज आइए आज की कथा को हम सभी यही विश्राम देंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। तो हम सब क्यों भक्त और भगवान के बीच में आए, आज रात उनको यही मिलने दो, कल दिन भर मिलेंगे। और कल ठीक 8 बजे से 10 बजे तक कल इस कथा का हम सभी लाभ उठाएंगे। और जितना हो सके आप सब अपने साथ अपनी सहेलियों को भी लेके आए। जब आप कहीं जाते हो, सांसारिक कार्यक्रम में जाते हो, किसी की शादी में जाते हो, तो घर घर के दरवाजे बजा देते हो, बजाते हो कि नहीं बजाते? लेके जाते हो ना। तो ये ठाकुर जी की भक्ति कथा है। तो हमें यदि कुछ सीखना है, मौका दिया है, हमारे झाला परिवार द्वारा ये आयोजन चल रहा है, तो आप सभी को मौका दिया है, तो आप सब इस मौके का लाभ उठाएं। कल सभी ठीक 8 बजे यहाँ पधार जाएं। कल की कथा का हम 8 बजे पुनः श्रवण करेंगे। आइए आरती हो उससे पूर्व यदि आपकी इच्छा है तो एक भजन, कौन कौन चाहता है एक भजन हो? हमारे भैया लोग तो सब चाहते हैं कि भजन हो, माताएं भी जाती है। वाह बहुत सुंदर। आइए आरती हो उससे पूर्व एक भजन, उसके बाद हम सभी आरती गाएंगे। हमारे जो दीपक भैया है बड़ा ही सुंदर भजन गाते हैं, तो एक भजन हमारे भैया गाएंगे, उसके बाद सभी को आरती में प्रवेश करना है। गाना हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने, क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो
चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है हो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों, जय हो। गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। रखो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी हो। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। हो द्रौपदी पुकार रहे, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। शीर बड़ा जाओ, शीर बड़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है। चीर बड़ा जाओ, मेरी लाज बचानी है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है।
आइए महाराज सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और सभी आरती करेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमो नमः गंधाक्षते संपूजयेत्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि नैनन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि नैनन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम
हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि ने नन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सवितं नमामि। जलेन शीतलीकर्णम् आरार्तिक्यं देवताभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो।